तुम लोगों ने मुझे नौकरानी समझा हुआ है क्या, जो हर घर का काम मैं ही करूं? तुम्हारी माँ ना एक नंबर की कामचोर हो गई है, जो ये सब काम करना ही नहीं चाहती। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। गोलू अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के कमरे में जाता है और उससे कहता है, माँ, तुम्हें पिंकी ने कितनी बार कहा है, जाओ जाकर बर्तन धो दो, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती। क्या बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे अभी घर के काम और नहीं होते। मेरे घुटनों और कमर में दर्द रहता है और तुझे शर्म नहीं आती मुझसे सब बोलते हुए? तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आ जाती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। आहा, ये बहाने ना जरा कम बनाया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको। जब आप अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती हो तब आपको दर्द नहीं होता। बहू, मैंने सारी उम्र काम ही किया है और तुम्हें इतना ही लगता है तो एक काम वाली रख लो। हाँ, हमारे पास तो जैसे पैसों का पेड़ लगा हुआ है, और जब मेरे पास घर में आपको काम करवाने के लिए, तो हम क्यों काम वाली लगवाए? आप चुपचाप जाकर बर्तन धो। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे और बहू के आगे अकेली पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी उसे जाकर बर्तन धोने पड़ते हैं। पिंकी टुनटुनी की इकलौती बहू थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। फिर कुछ देर बाद पिंकी चिड़िया उसे सामान की लिस्ट देते हुए कहती है, अच्छा सुनो माँ जी, जाओ बाजार जाओ और जाकर हरिया काका की दुकान से राशन ले आओ। लेकिन बहू, मैं अकेले ये सब सामान कैसे लेकर आऊंगी? ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा कर तू गोलू को फोन कर दे, वो कारखाने से आते समय ले आएगा। वाह माँ जी, वो बेचारे सारा दिन वहाँ पर मेहनत करते हैं और आप चाहती हो मैं उनसे बोलूं? आपको तो ना बस काम करने से बचना है। अब आप जल्दी से जाइए और राशन लाइए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। टुनटुनी चिड़िया कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो राशन लाने किराने की दुकान पर चली जाती है। लेकिन जब किराने वाला वो सब लिस्ट के हिसाब से राशन तोलता है, तो वो टुनटुनी को देखकर कहता है, क्या आप इतना सारा सामान अकेले ले जाएंगे? हाँ तोते भैया, और अगर मैं ये लेकर नहीं गई तो मेरी बहू मुझे खूब बातें सुनाएगी और मेरा जीना दुश्वार कर देगी। सच है बहन जी, जब तक टुन्नू भाई साहब जिंदा थे वो आपको घर की रानी बनाकर रखते थे, लेकिन आपके बेटे और बहू ने तो आपकी हालत ही खराब कर दी है। क्या करे भाई साहब, जो नसीब में लिखा होता है वह तो काटना ही पड़ता है। फिर टुनटुनी चिड़िया सारा सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। फिर पड़ोस की एक कबूतरी उसको सहारा देती है और उसे उसके घर तक पहुंचा कर आती है। उसके जाते ही पिंकी चिड़िया टुनटुनी पर फिर चिल्लाने लगती है, अच्छे से जानती हूँ मैं सब आपके ड्रामे होते हैं। जानबूझकर गिरी होंगी लोगों की हमदर्दी पाने के लिए। अब जाइए और कद्दू मुझे काट कर दीजिए। टुनटुनी चिड़िया बेचारी अपने कमरे में ले जाकर कद्दू को काटने लगती है, लेकिन वो जिस भी कद्दू को काटने लगती वो उछलकर नीचे गिर जाता। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे बहू ने क्या मुझे पहले ही कम परेशान कर रखा है, जो अब तुम कद्दू भी मुझे परेशान कर रहे हो? कितनी बार तुम सबको पकड़ कर ऊपर रखूं? अम्मा तुम परेशान न हो, हम तुम्हें दुख देने नहीं बल्कि तुम्हारे दुख दूर करने आए हैं। है ये क्या चमत्कार है? कहीं गिरने की वजह से मेरे सर पर चोट तो नहीं लग गई? नहीं नहीं, हम सब तो आपकी मदद करने आए हैं। कल जब हम आपकी रसोई में आए थे तब हमने देखा कि आपका बेटा और बहू आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, और हमने तो ये भी देखा कि आपकी बहू ने ही आपकी चाय में पेट दर्द की दवा मिलाई थी। अब आप देखो मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बचपन में आपने भी तो अपने बेटे को पाला पोसा था, तो उस हिसाब से उनको भी आपका ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे देखभाल की जाती है। फिर वो कद्दू उन सबको अच्छे से मजा चखाने जाते हैं। चलो भाइयों, अब तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है। फिर वो सभी कद्दू अपने अपने हाथ में डंडा लेकर जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगते हैं।
अरे ये क्या, ये हमें क्यों मार रहे हैं? और इन कद्दू के हाथ पैर कहाँ से आ गए? छोड़ो छोड़ो हमें। नहीं, हम तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम अपनी सास से माफी नहीं मांग लेते। गोलू, जिस माँ ने तुम्हें बचपन में पाला पोसा, तुम्हारा इतना ध्यान रखा, और जब तुम्हारी बारी आई उनका ध्यान रखने की तो तुम उनके प्यार को इतनी जल्दी भूल गए। और पिंकी, अम्मा ने तो तुम्हें भी इतना प्यार दिया, फिर तुम उन्हीं के साथ ऐसा करने लगी। ठीक है, हम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है। अब हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। हाँ हाँ, हमसे गलती हो गई। जो हमने माँ जी पर इतने अत्याचार किए, हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम वादा करते हैं हम आपके साथ ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। और जादुई कद्दू, आप सबका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की और आपने मेरे बच्चों को उनकी गलती का एहसास दिलाया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। नहीं टुनटुनी अम्मा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुम एक बहुत नेक दिल चिड़िया हो, इसलिए हमने तुम्हारी इतनी मदद की। फिर टुनटुनी चिड़िया दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद उसके बेटे बहू भी उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। साथ ही वो जादुई कद्दू भी उनकी मदद करते हैं। वो सब उनसे जो भी मांगते वो सब जादुई कद्दू ने प्रकट करके दे देते। अब झट से जादू से सारे बर्तन भी धुल जाते और तरह तरह के पकवान भी उन सबको खाने को मिल जाते। अब वो सब खुशी खुशी रहते हैं। जादुई कद्दू ने टुनटुनी चिड़िया की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। एक दिन बबली कबूतरी लूसी को लेकर शॉपिंग करने जा रही थी। वो एक चिड़िया से टकरा जाती है। देख के नहीं चल सकती क्या? मुझे कितनी जोर से चोट लग गई। अरे बबली तू? हाँ, मैं यहाँ एक बड़े से घर में रहती हूँ। और तू बता, तू कहाँ रहती है? मैं तो यहाँ एक छोटी सी दुकान में काम करती हूँ और किराए के घर में रहती हूँ। इतने दिनों बाद मिली है और आज भी तू गरीब है। और मुझे देख, मैं कहां से कहां पहुंच गई। मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर कबूतर से हुई है। इससे मिल, ये मेरी बेटी है और इसने जो हेयर कटिंग कराई है वो पता है कितने की है? 10,000 की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुम गरीब पक्षी खुश होने के सिवा और क्या कर सकते हो? खुद का तो कोई वजूद नहीं है। चल मैं अब चलती हूँ, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। बबली कबूतरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। शॉपिंग करके जब घर लौटती है, अरे कालू नौकर, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। अभी लाया मैम साहब, ये लीजिए मैम साहब। कितनी देर से हम घर में आए हैं, लेकिन तुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि पानी भी दे दूं? पानी पी लो मालकिन। और मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए थे। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे गांव जाना है। क्यों, क्या हुआ तेरी बहन को? वो बहुत बीमार है। डॉक्टर भी अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि उसे हुआ क्या है। तू कान खोलकर सुन ले, मेरे घर में बीमारी की बातें मत किया कर। जब तू जाएगा तो पैसे ले लेना। अब जाओ यहाँ से। दूसरे दिन कालू, मैम साहब, आपने कहा था ना कि तुम गांव जाना तो मुझसे पैसे ले जाना। आज शाम के 6 बजे की मेरी बस है। अगर आप पैसे दे देती तो बहुत अच्छा होता। एक काम कर, अभी बहुत समय है, जाकर पहले झाड़ू लगा ले। कालू झाड़ू लगा रहा था, तभी बबली कबूतरी चिल्लाने लगती है। अरे तू पूरे समय झाड़ू लगाता रहेगा क्या? जा जाकर बर्तन भी साफ कर ले। मैम साहब, मुझे गांव जाने में देर हो रही है। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैंने जो कहा है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद, मैम साहब, मैंने सारा काम कर लिया, अब तो मुझे पैसे दे दो। कौन से पैसे? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अगर तू गांव चला गया तो घर का काम कौन करेगा? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हें पैसे दे दूँ। जाकर रात का खाना बना। कालू रोता रोता किचन की तरफ जा रहा था, तभी बंटी कबूतर ऑफिस से आता है। अरे कालू, तू रो क्यों रहा है? मालिक, मालकिन ने मुझे पैसे नहीं दिए गांव जाने के लिए। अगर मैं गांव नहीं गया तो मेरी बहन की मौत हो जाएगी, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है। ये ले पैसे और तू जल्दी गाँव जा। अब बबली सेठ कबूतर से सारा घर का काम करवाने लगती है और खुद फोन पर अपनी सहेलियों से घंटों बातें किया करती। अरे क्या बताऊँ तुझे, आजकल मेरा नौकर गांव चला गया है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैंने इनको ही काम पर लगा दिया। मुझसे तो घर का कोई काम नहीं होता। अरे कहाँ रह गए? इधर आओ। कान में रुई ठूस रखी है क्या? कब से चिल्ला रही हूँ, जल्दी इधर आओ। क्या बात है बबली, तुम क्यों चिल्ला रही हो?
देखो, कान खोलकर सुन लो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सारा काम आज से तुम्ही को करना पड़ेगा। तुमने नौकर को छुट्टी दी है और तुम्ही अब झाड़ू, बर्तन, पोछा और मेरे कपड़े भी धोगे और लूसी को भी तुम्हें ही तैयार करना होगा। लेकिन बबली, मुझे तो मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना होता है। ठीक है, तो सारा काम रात में करो और सुबह जल्दी उठकर काम करो। तुम्हें बड़ा शौक था नौकर को छुट्टी देने का, अब भुगतो। और ऑफिस से जाने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड मुझे देते जाना, मुझे आज शॉपिंग भी करनी है। बंटी सेठ अपनी घमंडी पत्नी के व्यवहार से बहुत ही दुखी था। डेली ऑफिस लेट पहुंचने के कारण बंटी का बॉस उसे काम से निकाल देता है। कई महीने बीत जाते हैं, बंटी कबूतर को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। इस बीच उनका गाड़ी बंगला बिक जाता है, वो सभी रोड पर आ जाते हैं। तब बंटी कबूतर बबली से कहता है, ये सब तुम्हारे घमंड के कारण हुआ है। तुमने गरीब की बद्दुआ ली है। ये सब उसी का नतीजा है कि आज हम लोग भी गरीब हो गए।